बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ, अगर वो हम सब लोग समझ जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उम्मत में मौजूद इख्तिलाफ़ात बहुत हद तक कम हो सकते हैं। वो क्या है? वो ये बात है कि मसले का हल कुरान करेगा और हदीस का मुकाम क्या है। किसी भी बात का हल हमने कुरान में से लेना है। कुरान हमें असूल देगा, ज़ाब्ते देगा, उन्हीं ज़ाब्तों के तहत हमने अहादीस मुबारका की रोशनी में मसाइल को हल करना है। मतलब ये हुआ कि हर बात कुरान से अख़ज़ करके की जाएगी और काजी कुरान को बनाया जाएगा। यहाँ कुछ लोग ये बात कहते हैं, अगर कोई हदीस सहिया मतवातरा किसी मसले को बयान कर देती है तो वहाँ पर कुरान का हुक्म रुक जाता है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। कुरान ता क़यामत है और हर दौर के तकाज़ों को हल करने के लिए आया है। यही इसकी फसाहत व बलागत है कि वो हर दौर के मामलात को हल करने की इस्तेदाद रखता है, काबिलियत रखता है। मैं आपके सामने एक मिसाल बयान करता हूँ। किसी भी ज़बान के लिए उसकी इब्तदाई हरूफ, जिन्हें हरूफ अबजद कहते हैं, वो होते हैं। तमाम अल्फाज उन्हीं हरूफ से बनते हैं, उन्हीं लफ्ज़ों से मज़ामीन बनते हैं, मसाइल हल होते हैं, मुख्तलिफ़ दुआवी पेश की जाते हैं। लेकिन उन अल्फाज में जो अल्फाज हरूफ इस्तेमाल हुए होते हैं वो उसी अबजद के मुताबिक ही होंगे। हरूफ अबजद की शक्ल उसी तख्ती के मुताबिक होगी जो तख्ती हरूफ अबजद की तख्ती में उनकी शक्लें दी गई हैं। अगर वो उससे नहीं मिलता होगा तो वो लफ्ज़ नहीं कहलवाएगा। लेकिन इसके साथ दूसरी बात जो है, अगर हरूफ अबजद से लफ्ज़ बन गए तो उनके मानी वो हरूफ अबजद वाली तख्ती ने मुतय्यन नहीं करने हैं। वो किसने करने हैं? वो उसूल ज़वाबत, जिसे ग्रामर कहते हैं और रोज़मर्रा कहते हैं। ग्रामर तो आप सब जानते हैं, किसी भी ज़बान के असूल व क़वाइद होते हैं जिनके तहत वह ज़बान वजूद में आती है। और रोज़मर्रा वो होता है जो साहिबे ज़बान, अहले ज़बान अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उनसे जो मानी अख़ज़ करते हैं वही लेने हैं। इस तरह से बात ये सामने आती है कि यही वो मुकाम है जहाँ से हम में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं कि हम असल चीज़ को छोड़कर और दूसरी चीज़ों से, तारीख़ से हवाले लेकर, रवायात से हवाले लेकर मानी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर उससे इख्तिलाफ़ पैदा होते हैं। सबसे पहली चीज़ कुरान बुनियाद है। हर मसला कुरान से मिलेगा, कुरान से लेंगे। कुरान कोई तारीख़ी किताब नहीं है कि वो तारीख़ी तौर पर हमें बयान करेगा। कुरान सिर्फ़ और सिर्फ उसूल ज़वाबत देगा, उनके मुताबिक हमने देखना है। जो कुरान ने दायरा मुतय्यन किया हुआ है, हमने उसी दायरे के अंदर रहना है और उस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। अगर हम उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो वो हम दायरा इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। हदीस मुबारका का मुकाम कुरान की समझ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान नाज़िल किया गया था और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह से उसके मानी मफ़ाहीम को समझते थे, क्योंकि खुदा ही उनको सिखाने वाला है।
अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इल्म के मुताबिक सिखाया, समझाया और उनको अहलियत अता की। जो कुछ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलेगा वो हदीस होगी, लेकिन हदीस का मुकाम कुरान के बाद दूसरे दर्जे पर आएगा। लिहाजा किसी भी मसले के हल के लिए काजी कुरान होगा, हदीस वजाहत करेगी उस मसले की। अब ये देखें, एक बात किसी मुफक्कर ने कही थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है, कुरान और इलाह, इंसान 100 गलती करे, 1000 गलती करे, वो इंसान ही रहेगा। लेकिन अगर कुरान में एक गलती भी साबित हो जाए तो कुरान कुरान नहीं रहेगा और इलाह इलाह नहीं रहेगा। आप मेरी बात समझ गए? यानी कुरान में किसी गलती का एहतमाल नहीं है। हदीस मुबारका, क्योंकि 300 साल बाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत के 300 बाद 250 साल बाद इकट्ठी की गई, तो उसमें एहतमाल पाया जा सकता है। लेकिन कुरान शरीफ के एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी खुदा ताला ने ली हुई है। वही उसका नाज़िल करने वाला है और वही उसका मुहाफ़िज़ है। कुरान में ता क़यामत किसी किस्म का कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। जब कुरान की ज़िम्मेदारी खुदा ने खुद ली हुई है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, तो काजी कुरान ही होगा। जो मसला कुरान से इशारातन कनायातन उसूल के मुताबिक साबित होगा वही असल होगा और उसी पर उम्मत को अमल करना होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये थी बात जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है कि जो मैं कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। और आखिर में एक गुजारिश, मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल तफ़हीम हुदा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा और आपका तअल्लुक़ चलता रहे। लेकिन एक बात और आखिर में, ये पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा अनकरीब मैं बनाऊंगा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा भी इंशाल्लाह आपके सामने जल्दी पेश करूंगा और उसमें कुछ मज़ीद वजाहत करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आप पर रहमतों की बारिश करे। आमीन।